अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फैसल हाज़िर खिदमत है। प्यारे दोस्तों, मोअज़्ज़ज़ सामाईन, हम रमज़ान के सिलसिले में अपनी गुफ्तगू को जारी रखे हुए हैं। रमज़ान का इंतखाब अल्लाह ने किया हमें कुरान देने के लिए। इसी महीने में हमें उस ट्रेनिंग से गुजरवाया अल्लाह ने, जो कि तक़वे की ट्रेनिंग है, यानी कि इस यकीन की ट्रेनिंग कि अल्लाह हमें देख रहा है, हमारा बनाने वाला, हमें पैदा करने वाला, हमें चलाने वाला, और वो हस्ती जिसकी तरफ हमें पलट के जाना है, जो वो दिन बर्पा करेगा जब बदले दिए जाएंगे, वो मालिक यौमुद्दीन है। अच्छे का बदला अच्छा और बुरे का बदला बुरा। इस यकीन का नाम है तक़वा। और इसकी ट्रेनिंग करने के लिए कि वो किस तरह हमारी निगरानी कर रहा है, उसका इल्म किस तरह मुहीत है हमारी पूरी ज़िंदगी पे, उसकी कुदरत किस तरह अपने आप को लपेट में दे रखा है उसने पूरी अर्ज़ समावात को। कोई चीज़ भी, एक ज़र्रा भी उसकी इल्म से, उसकी कुदरत से ओझल और बाहर नहीं है। इस यकीन को पुख्ता करने के लिए उसने ट्रेनिंग दी है रोज़े रखने की। क्यों किया ये काम? ताकि हम उस हिदायत को हासिल करने के काबिल बन जाएं। कुरान देने से पहले अल्लाह ताला ने एक बाबरकत महीने का इंतखाब किया, उसमें एक ट्रेनिंग को रखा, और फिर कुरान इनायत फरमाया। हमें अंदाज़ा कर लें कि सारा बंदोबस्त किस लिए किया जा रहा है? इस कुरान के लिए किया जा रहा है। अपने अंदर तक़वा डेवलप करें ताकि कुरान की हिदायत हम तक पहुंच सके। यही कुरान का मैसेज है कि इस बेऐब किताब में से, इस लारेब किताब में से हिदायत किसको मिलेगी? जो अपने अंदर तक़वा रखते होंगे, जो ये यकीन रखें कि आखिरत आनी है, जो जिनको शैतान इस धोखे में नहीं डाल चुका होगा कि या तो आखिरत आएगी नहीं, या उस दिन अमाल के बदले कुछ और चल जाएगा, उनके लिए हिदायत है इस बेऐब किताब में। सारा इंतज़ाम इस किताब के लिए है। हम अपनी सलात को कायम करते हैं, जो कि सब्र की सबसे बड़ी ट्रेनिंग है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। इसी तरह तक़वे की सबसे बड़ी ट्रेनिंग ये रोज़ा है। फ़स्बिर इन्नल आक़िबत लिलमुत्तक़ीन। अल्लाह ताला ने कहा है सब्र पे जमे रहो, आक़िबत तो, आखिरत तो, उसकी कामयाबी और उसकी भलाई तो उन्हीं के लिए है जो तक़वा रखते होंगे, जो मुत्तक़ीन होंगे, जिसकी ट्रेनिंग से हम गुज़र रहे हैं। अल्लाह ताला, और ये दोनों चीज़ें, ये सारी हिदायत, तमाम हिदायत अब रहती दुनिया तक जो अल्लाह की तरफ से बराह रास्त हमें मिल रही है। अल्लाह की वो किताब जो पुकार रही है हमें बराह रास्त। इस पूरी किताब में आप पूरा जायज़ा ले लें, आप सब ने पहले भी पढ़ी होगी, मुझे पूरी उम्मीद है हम पढ़ के समझ के इसको पढ़ रहे होंगे। अल्लाह आवाज़ देता है बराह रास्त अपने नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उनके ज़रिए हमें, या फिर अल्लाह बराह रास्त, ज़ाहिर मुखातिब तो नबी रहेंगे, कुरान मिला तो हमें उनकी ज़बान मुबारक से ही है, या फिर डायरेक्ट हमें मुखातिब करता है या अय्युहन्नास या इबाद या अय्युहल्लज़ीना आमनू, बार बार हमें आवाज़ दे रहा है। अल्लाह करे हम इस आवाज़ की तरफ मुतवज्जो हो जाएं, हम कहीं इस गलती का शिकार ना हो रहे हों, इस बदकिस्मती का शिकार ना हो रहे हों कि हमारा रब, हमारा मालिक, हमारा इलाह हमें बराह रास्त पुकार रहा है, और हम कहते हैं कि जी हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, हम तो किसी और ज़रिए से आपकी बात सुनेंगे। आप हमें बराह रास्त बुला रहे हैं। पूरी दुनिया में एक वाहिद जगह है जहाँ से आपकी आवाज़ हम सुन सकते हैं बराह रास्त, जहाँ आप हमें मुखातिब करते हैं, लेकिन हम वो सुनने को तैयार नहीं है। वो कुरान है। इस कुरान का सारा इंतज़ाम है। ये रमज़ान कुरान का इंतज़ाम है। ये रोज़े रखना कुरान के लिए किया गया है, ताकि इस हिदायत हमारे दिलों के अंदर तक पहुँच जाए। ये हमारे अंदर सरायत करेगी तो हमारे अमल में ज़ाहिर होगी। मेरी पूरी दुआ है कि हम सब इस किताब से ऐसे वाबस्ता हों। हमारी सलात में ये पढ़ी जाती है। हमें तक़वे की ट्रेनिंग इस किताब को समझने के लिए दी जा रही है। इस अपनी सलात को सलात बना लें। इस रमज़ान में इस ट्रेनिंग से भी गुजर जाएं। हमें अपनी सलात के, अपनी नमाज के मतलब पता चलें। इस नमाज में अल्लाह हमसे मुखातिब होता है। कुरान जब हम पढ़ते हैं तो अल्लाह की आवाज़ सुनते हैं, और हम अल्लाह से अपनी गुजारिशात अल्लाह के सामने पेश करते हैं। जब दुआएं मांगते हैं, अपनी दुआओं को अपनी नमाज के अंदर लेकर आइए। अपने सजदों में दुआएं मांगे। जब बैठते हैं तशहुद पढ़ने के लिए तो उस वक्त दुआएं मांगिए। अपने दिल की हर बात अल्लाह के सामने रख दें। सलात एक ज़िंदा ताल्लुक़ बन जाएगी अल्लाह से हमारा। कुरान को समझ के पढ़ें। ये सब कुछ कुरान ही सुनाने के लिए, कुरान ही समझाने के लिए, ताकि हम उस पर अमल पैरा हो सकें। सारा बंदोबस्त इसलिए किया गया है। इससे वाबस्ता हो जाएं, कुरान के इस तरह वाबस्ता हों कि रमज़ान के बाद भी ये वाबस्तगी जारी रहे। अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।